हाँ जी। टाइगर आ गया, टाइगर तो आ रहा है। तो दोस्तों सीन कुछ इस तरह है कि यहाँ पर 10:30 बजे एक जानवर निकलता है। जानवर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बताऊंगा कि वो कौन सा जानवर था जिसने यहाँ दहशत फैलाई। इतनी दहशत फैलाई थी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को यहाँ देना मजबूरी बनी। तो हर रोज रात को यहाँ कटती जा रही है। होता कुछ ये है कि ये एरिया ही ठीक थी, मेरा रूम भी। तो यहाँ पे कई सारी दुकानें हैं। 10:30 बजे जनरली ये मार्केट 8 बजे से बंद होने लगती है। छोटी सी मार्केट है, 3-4 दुकानें, कुछ खाने पीने की, कुछ की चाय वगैरह की फैक्ट्री, सामने पूरा फॉरेस्ट टाइप। वो कहते हैं 10 मुंह 10 बातें, तो कुछ ऐसा ही सीन होता है बगैर उस चीज को देखे कि वो चीज क्या है। लेकिन वो जो भी चीज थी वो वाकई में डरने लायक है। यहाँ पर 10:30 बजते हैं तो यहाँ पर ये जो लोग हैं अपना तफरी मचा देते हैं। कहते हैं टाइगर आ गया। जंगल है, टाइगर भी हो सकता है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर टाइगर कहोगे तो सब चौकन्ने रहेंगे और टाइगर आ भी जाए। और मैं बाद में बताऊंगा वो एक्चुअल में टाइगर था या लेपर्ड की भी मूवमेंट है जो मैंने आपको यहाँ दिखाई है। वो लेपर्ड एक टाइगर के बराबर है। तो रात में यहाँ पर हो जाता है अंधेरा। सामने की तरफ तो सामने दुकान में कहते हैं टाइगर आया, भागो। रोड पर क्या भगदड़ मच जाती है। यहाँ एक बिरयानी वाले की शॉप है, वो अपना पतीला छोड़ के भागते हैं डर के मारे कि अपनी जान बचाएं पहले। तो वो जो चीज होती है, रोड 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 आती है और फिर अंदर चली जाती है। तो फिर के बाद से लोगों में दहशत बैठ गई कि फॉरेस्ट वालों को बीच में आना पड़ा और शोर शराबा करके उसको अंदर करना पड़ा। तो जंगल का ये वो सीन है जो सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन फील करने में और देखने में तो नहीं दिखता है। तो अब लगे पड़े हैं हम इस चीज को ट्रैक करने में कि आपको सच्चाई बताएं कि यहाँ टाइगर था या लेपर्ड था। मैं दोनों में से एक चीज को थी जिसने एक इनके दिलों में दहशत फैला दी, और ये इतना नहीं देख पाया कि वो क्या चीज है। सब जब देखा कि हिरन भागते हुए आ रहे हैं, अलार्म कॉल्स हो रही है, तो घबराहट के मारे अपनी जान बचाने के लिए भागा दौड़ी करते नजर आ रहे। रात होगी, जंगल है सामने और सामने मेरा, पर मुझे लग रहा है वो टाइगर ही था जिसने की क्या। लेकिन लेपर्ड इतना देर तक नहीं खिला पाया। लेकिन लेपर्ड से थोड़ा बहुत हम भाग सकते हैं, लेकिन पूरे आगे दूसरे बिल्डिंग में टाइगर से तो हमारी कोई लड़ाई नहीं, चाहे वो आगे से आए या पीछे से आए, जल्दी भागे। तो पता नहीं इतना खतरनाक हो कि आधा तो आज आपने भी जान किए आपके ऊपर पंजे किए गए। चलो बड़े वो भी अच्छा खासा है आदमी। इस वक्त लोग अगर मैं कहूँ उसका वजन होना चाहिए, इस तरह मैंने जो पाया तो देखा कैमरे में तो वो चीज़ दिखाई देती, लेकिन सेंस के बड़े चीज़ का ये फाइनल कहाँ 70-80। देखिए क्या कहानी गुजरती है यहाँ पे, क्या कहानी निकल के आती है। बना हुआ हूँ इस जगह पर आपको देखिए। तो दोस्तों फॉरेस्ट वालों की गाड़ी जा रही है आगे, हो जा रही, वो करती हुई हॉर्न बजाती हुई हूटर। ये देखो टॉर्च भी मार रहे हैं। ये देखो इसका मतलब है मोमेंट है। देखो बिल्कुल जैसे हमारे रूम के आगे। अभी टाइगर की वजह से, लेपर्ड की वजह से कह रहे थे। देखो डाउन करो, शटर डाउन करो। हाँ जी।
आ गया टाइगर, तुम आ रहे हो यहाँ? अच्छा जी, हाँ, कितने कहाँ पे? तो रात दिया है, मैं रात देख रहा हूँ, रात दिन आ दिया कितने इसी टाइम? इसी टाइम। हाँ, बाहर थे। 10:16 हो रहा था। अच्छा जी, तभी तभी घूम रहे हैं ये। तो किसने देखा, आपने? हाँ, तो ये विभाग वाले क्या कह रहे थे, दुकान बंद करो? मैंने कहा बंद करो, जाने रहे ये करो। अच्छा, तो देखो मैंने दिखाया ना आपको दोस्तों, कुछ ना कुछ। क्यों? अरे, डर रहा है मेरा दोस्त शानू। आगे हाँ, तो यहाँ मूवमेंट चल रही है। तो दोस्तों रात में देखूंगा क्या सीन है यहाँ पे। कल ये बता रहे हैं कि फिर टाइगर निकल गया और मैं कहीं और था, अब आ गया दोबारा, फिर देखता हूँ क्या सीन था। तो चला है, रात का 1 बजे है और यहाँ पर 2-3 दिन से तगड़ी मूवमेंट है, जैसा कि आप मेरे ब्लॉग में देख ही रहे हैं क्या सीन गुजर रहा है। क्या यहाँ पर रात को 10 बजे के बाद फॉरेस्ट वाले गश्त देते हैं, लोग की दुकानें बंद कर आते हैं, यहाँ पे हूटर मारते चलते हैं, क्या कहते हैं, रोशनी मारते हुए चलते हैं। कुछ ना कुछ तो है ही यहाँ पर, जिसकी वजह से ये प्रिकॉशन, जो कि अच्छी बात भी है। और इनकी ड्यूटी की हमेशा से मैं सराहना करता हूँ। जब लोग देखो जंगल में रात जल्दी हो जाती है ना, दिन जल्दी छुप जाता है, उसके बाद ऐसा शहरों की तरह ये तो नहीं लोग देर तक जाके जल्दी सो जाते हैं, लेकिन फॉरेस्ट वाले फिर भी 10:30 बजे आके अपनी ड्यूटी निभाते हैं, जबकि यहाँ लोगों के लिए आधी रात हो जाती है। क्योंकि यहाँ सुबह ही 4 बजे जब सूरज निकलता है, 5 बजे तब वो उठ भी जाते हैं गांव वाले। तो सोचो उस हिसाब से देखा जाए तो रात है। देखते हैं क्या कैप्चर करते हैं, आपके लिए चलते हैं इस एरिया में आगे, क्या मूवमेंट है, किस चीज़ की दिखाते हैं आपको। भाई अब एक चीज़ देखी हमने, मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा होगा, कैमरामैन से हूँ, कैमरामैन हमने उल्टे हाथ पे दिखाना लगा के ज़रा। तो यहाँ पर हुआ ये, एक आदमी बैठा हुआ बीड़ी ब्लू कलर की टी शर्ट में, मैं होटल के सामने से जा रहा हूँ, रिजॉर्ट के सामने से। अब मैं उससे क्या पूछता, मुझे लगा नॉर्मल आदमी है ये, नॉर्मल आदमी ही होगा, लेकिन इस तरफ ऐसे अकेले बैठ के बीड़ी पीना, मेरे ख्याल से नशे में होगा, शराब भी पी रखी होगी उसने, तभी बैठा हुआ अंधेरे में इस तरह से ऐसे, वो भी। तो जंगल में दोस्तों ये सब चीजें हो जाती हैं, क्या कर सकते हैं। अब आदमी को भूत समझ लो या भूत को आदमी समझ लो, ये तो कहने की बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि कब क्या गुजरे यहाँ पर कोई नहीं जान सकता, ना ही कोई कह सकता है कि इसकी ठोस वजह क्या है, जब तक वहाँ उसकी पुष्टि ना हो या किसी का जानने वाला हो। अच्छा, उसमें भी है, पता चला ये चीजें ना दूसरा रूप भी ले लेती हैं तो उस आदमी का रूप लेके बैठ जाए तो आपको लगे रहे तो जान पहचान का, ऐसा भी हो सकता है। जाहिर सी बात है कि नॉर्मल आदमी भी हो सकता है। हर चीज को एक, क्या कहते हैं, हॉन्टेड और पैरानॉर्मल चीज बताना भी सही नहीं है। चीजें होती हैं, बट ये भी नहीं कि हर चीज का एंगल वही दे। बट हाँ, जंगल में कई चीजें अलार्मिंग हो जाती हैं यार, सिचुएशन। अब देखो जंगल में बैठा हुआ अकेला, भले ही वो रोज का यहाँ बैठने वाला, लेकिन सांप बिच्छू का भी तो खतरा है जंगल में। वहाँ अकेले बैठना, अब मैं वापस जाऊंगा, अगर बैठा मिलेगा तो पूछूंगा जरूर कि क्यों बैठे हो। फिलहाल हम जा रहे हैं टाइगर टेरिटरी में से, देखते हैं टाइगर का क्या मूवमेंट है यहाँ पर। चीजें जंगल में कुछ अजीब हो जाती है ना, तो सारा दिमाग दूसरी तरफ को ही जाता है। उसके पीछे यही वजह यार, जंगल है तो ये चीजें, नॉर्मल आदमी तो ये हिम्मत कर ही नहीं सकता ना ऐसे बैठने की। अगर मैं सच्ची बात बताऊं तो बहुत नशे में होंगे वो, जाते में जरूर देखेंगे, उससे पूछेंगे। यहाँ जितना कैप्चर हुआ होगा मैं आपको डैश कैम की फुटेज ला के दिखाऊंगा, क्योंकि आया जरूर होगा डैश कैम में। बाकी सारा दिमाग उधर ही चला जाता है, डाइवर्ट में अपने आप को फोकस करने में लगाऊं इधर, लेकिन वो दिमाग उधर ही कह रहा है कि वो क्या था, कैसे बैठा हुआ था, सारा दिमाग ऑटोमेटिकली वहीं जा रहा है। ऐसे कैसे बैठ सकता है कोई नॉर्मल इंसान यार। अब वो भी कहीं झाड़ियाँ, सांप आ जाए, बिच्छू आ जाए। यहाँ का लोकल था तो बहुत ही बेवकूफ़ी करी फिर उसने, क्योंकि यहाँ के लोकल को तो टूरिस्ट से ज़्यादा समझ होनी चाहिए। मानते हो नहीं मानते इस बात को? और वो भी रात के 1 बजे, चलो 7-8 बजे हो, लोग चल रहे हो यहाँ पे तो एक बात अलग है, रात के 1 बजे बैठा हुआ बीड़ी पी रहा, और एक अकेला बंदा, दो भी नहीं।
एक दूसरे को सहारा, यही है। बाकी देखो इंसान ही होगा, वहीं आसपास का कोई वर्कर होगा, ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी की टाइमिंग ऑफ हुई होगी, जा रहा होगा। ये बात ही मानता हूँ, रिजॉर्ट है, लेट ड्यूटी आवर्स छूटते हैं, कभी कभार शिफ्ट लेट नाइट वाली चलती है यहाँ पे, ये भी सीन है। तो फिलहाल वापस आता हूँ मुद्दे पर। यहाँ पर टाइगर की मूवमेंट है, मैं उसी जगह से निकल के जा रहा हूँ जहाँ टाइगर ने अटैक करा था उन बंदों पे, जो गर्जिया के पास। तो गर्जिया के पास से ही निकलने वाले हैं हम। क्या हमें दिखता है, यहाँ पे भी टाइगर निकल के जाता है, यहाँ से भी दोस्तों क्रॉस करके जाता है टाइगर। टाइगर को देखने के लिए सही वक्त पे सही जगह होना पड़ता है यार। ऐसे डियर्स खड़े हैं आज भी, कल से बेचारे डियर्स यहीं खड़े हुए हैं। और ये है चिल्किया कोटा कॉरिडोर, चिल्किया कोटा एलिफेंट कॉरिडोर। रास्ते का प्रथम अधिकार हाथियों को दे। एलिफेंट कॉरिडोर में अगर आपको कभी एलिफेंट मिल जाए तो पहला अधिकार उनका, उनसे उचित दूरी बना ले, उनको निकलने दे। जंगल में डर टाइगर का नहीं होता, लेपर्ड का नहीं होता, जितना हाथियों का होता है। विशाल जानवर है हाथी, तो उसके सामने गाड़ी वाड़ी की भी कोई वैल्यू नहीं है, चाहे तो आसानी से गाड़ी को भी रौंद दे। कई बार ये शॉप्स देख रहे हो आप मेरे राइट में जो दिख रही हैं आपको, इनको हाथियों ने तोड़ा है, तो दोबारा बनाते हैं बेचारे, क्योंकि लेफ्ट साइड से हाथी आ जाते हैं इधर, तोड़ फोड़ मचा के चले जाते हैं। हालांकि आज शाम को भी किसी ने खबर दी थी कि ऊपर मुहान की तरफ हाथी है। देखते हैं कितना सफल होते हैं, और दुआ यही करते हैं कि टाइगर मिले, लेपर्ड मिले, हाथी ना मिले। हाथी का वजूद है, रुतबे वाला जानवर है, कि अगर मैं कहूँ तो खतरा उससे ज्यादा रहता है। और ये जो मेरे सामने राइट में ये एक जमाने में पूरी रात खुलती थी, लोग यहाँ बैठ के चाय पीते रहते थे। अब फिलहाल इसको बंद कर दिया जाता है 8 बजे ही, 8 साढ़े 8 बजे तक ये बंद हो जाती है। देखो दोस्तों, सामने डियर्स हैं, कैसे इनकी आईज क्या कहते हैं रिफ्लेक्ट कर रही हैं। देखो टाइगर की जो आंखें हैं ना, एकदम नाइट बल्ब की तरह चमकती हैं। ये बेचारे कल से हैं यहाँ पर, स्पॉटेड डियर्स हैं ये। बाकी नाला देखो, चल रहा होगा पानी इसमें, अगर पहाड़ों पर बारिश होती है तो और तेज चलता है। हमें डियर ने डरा दिया। लाइट पड़ रही है तो जोर ज्यादा कर उस पे ज्यादा लेट। दो सांबर डियर है बिल्कुल हमारे पास, और एक उसमें लगा कि जैसे टाइगर आ गया हो, तो इन्हें खा रहे हैं, इन्हें खाने दो। वो भाई बिल्कुल नहीं डर रही है तो। हमने भी उसे डिस्टर्ब नहीं करा, करीब था बेचारा और करीब ही खड़ा रहा। हमने भी कुछ शोर नहीं करा, गाड़ी भी बहुत प्यार से निकाली कि उसे डिस्टरबेंस ना हो, और हम आगे की तरफ जा रहे हैं। तो ये खूबसूरत नज़ारे जंगल में देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, वाकई में। देखो आप यकीन कर सकते हो कि स्पॉटेड डियर गाड़ी के इतना पास खड़ा रह सकता है, साइड में गाड़ी की आवाज़ सुन के भागता है। तो जानवर है, जानवरों के दिल में उनमें भी सेंस है कि कौन नुकसान पहुंचाना चाह रहा है कौन नहीं। उसे पता था कि नुकसान नहीं पहुंचाएगी गाड़ी, निकल जाएगी, तो बेचारा खाता रहा वो। और हमने भी उसे डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करा, हमने भी उसकी प्राइवेसी को कंसर्न करा और आगे चले गए कि भाई हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करते, तुम खाते रहो, हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए। ऐसे टाइगर भी समझदार है, हर जानवर बिना वजह नुकसान नहीं देता, यही टाइगर का है। आज का जो सीन हुआ, जो उन लोगों ने, जो मेरे साथी थे जो आए हुए थे, उन्होंने जो टाइगर कैप्चर करा और देखा कि वहां पर महिला भी घास तोड़ रही, लेकिन टाइगर उनका अवॉइड करता हुआ दूसरी तरफ से निकल गया। तो इसका मतलब है टाइगर को खबर है, ठीक है, वो यहाँ पर है, क्योंकि टाइगर की सूंघने की शक्ति जो है ना बहुत तेज होती है। तो उसने अपनी उसी शक्ति का फायदा उठाया, लोगों को अवॉइड करके दूसरी तरफ से निकल के चला गया।
ऐसे ये जानवर भी समझदार हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। और मैं लोगों से कहूँगा, अगर आप जैसे टूरिस्ट आते हैं, दिख रहा है आपको सांभर, 1 मिनट 2 मिनट देख लो, थोड़ा सा देख लो, फोटो खींच लो, फिर वहां से हट जाओ, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। फिर उससे पता है क्या होगा, आप उसे डिस्टर्ब करोगे तो वो गाड़ी की आवाज सुन के ही भागेंगे। तो छोटी मोटी आपको वाइल्ड लाइफ रोड के किनारे दिख जाती है ना, तो फिर वो दिखना कम हो जाएगी। वो समझ जाएंगे यार ये तो लोग आते हैं और हमें परेशान करते हैं, हमें खतरा है इनसे, तो वो ऑटोमेटिकली जगह से हट जाएंगे। तो प्लीज ऐसा ना करें, इन लोगों को डिस्टर्ब ना करें। ये इन्हीं का घर है। क्या था ये? ऐसा लगा टाइगर बैठा हुआ है। और ये होता है दोस्तों, हम आगे की तरफ जा रहे हैं, पता चला टाइगर निकल के पीछे से गाड़ी के चला गया। तो यहीं पर वो टाइगर कैप्चर करा आज उन लोगों ने। यहीं से, जहाँ से सामने डियर जा रहा है ना दोस्तों, यही टाइगर का रास्ता है। देखो जिंदगी और नींद कितनी जरूरी है दोस्तों। यहाँ पे कुछ लोग सो रहे हैं, और कैसे सो रहे हैं, एक कमरे में लाइट जला के। कैसे सो रहे थे, ये देखो टाइगर टेरिटरी है दोस्तों। और इधर उधर दिखा, ये देखो, आपको दिख रहा है पूरी टाइगर टेरिटरी। चलो मैं कह रहा हूँ टाइगर नहीं, सांप बिच्छू का तो खतरा है। अब बेचारे गहरी एक साथ इतने सारे सो रहे हैं और गर्मी में। तो मुझे अब इन लोगों की फिक्र हो रही है कि कैसे एक साथ सो रहे हैं गर्मी में, भपका ह्यूमिडिटी है जंगल में, और कैसे बेचारे। फिर भी गर्मी कितनी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है यार। कैसा, तूने अभी क्या चीज देखी यहाँ पे? घुमाओ। पीछे हो सकता है टाइगर हो। अच्छा ये मोहान का एरिया है। अगर ऊपर वाला ना करे वो मैन ईटर इस दौर में जिंदा होता तो यहाँ तक इजीली पहुंच जाता खुशबू लेके। क्योंकि मैंने बताया ना, टाइगर की जो सूंघने की स्मेल है बहुत तेज होती है। और उस कैटेगरी में जब वो आ जाता है, मैन ईटर की श्रेणी में जब आ जाता है, तो वो वहां से सोचना शुरू करता है जहां पर हमारी सोच खत्म होती है। आपको क्या लगा कि वो मैनीटर हो गया तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भूल जाएगा? उसे रूल्स एंड रेगुलेशन पता होते हैं जंगल के, लेकिन वो उस चीज को ब्रेक करता है। उसे पता है कि इंसानों पे अटैक नहीं करना, लेकिन उस श्रेणी में आके उसे इंसानों पे ही अटैक करना होता है। तो वहां तक वो ऐसे पहुंचता जैसे रोशनी के सामने एक पतंगा। कहते हैं ना, शमा के सामने परवाना जल जाता है। अब आई इतनी देर में गाड़ी दिखी है दोस्त। ये लेबर कैसे सो रही है, दिन रात मेहनत करती है, और रात को जहाँ सोती है तो देखो कैसी बेहोश वाली नींद सोती है। अगर मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में होता तो मैं प्रॉपर इनके लिए रहने का अरेंजमेंट करता, लेकिन मैं ही मजबूर हूँ। हालांकि मुझे इनकी जानों की फिक्र है, हर एक्सपेक्ट से, हर तरीके से, चाहे वो सांप हो, बिच्छू हो, या टाइगर या लेपर्ड हो। ऊपर वाला ना करे कोई चीज इन तक पहुंचे। ये सो रहे हैं, सुबह ठीक उठे, और मुझे पता है ये आज से नहीं, पहले भी सो रहे होंगे, लेकिन जब मैंने देखा तो मेरे लिए थोड़ी फिक्र वाला मामला हो गया। क्योंकि मैं जंगल में रहता हूँ, तो मुझे जंगल के खतरों से भी, खतरों का भी पता है। तो बस एक पॉइंट मेरा ये है, हालांकि लोग जंगल लोकल जो लोग हैं उनकी आदत पड़ गई होती है, लेकिन प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। वही वाला हिसाब है ना, कि हम अगर सतर्क रहेंगे तो दुर्घटना होने से बच जाएगी। यहाँ पे नीचे से पानी चल रहा है बहुत तेज, और ये टाइगर का क्रॉस करने का इलाका था दोस्तों। टाइगर यहीं से क्रॉस करके जाता है। क्या यार, जंगल भी क्या अजीब चीज है, कभी सोचो तो क्या क्या सीन दिखाता है जंगल में। तो फिर दिल में शेरों वाला ही चाहिए सरवाइव करने के लिए। क्यों जी शानू साहब, सही बात बोली है मैंने? ये छोटे मोटे खतरे तो रोज आपको डेली दिखेंगे जब आप जंगल में होगे। तो ट्रक वाला भी बहुत देर बाद दिखा। उससे पहले कोई इतने, खुदा ना खास्ता अगर गाड़ी खराब हो जाए तो मदद जल्दी ना पहुंचे हमें। तो अगर इनकेस अब किसी गाड़ियां खराब हो जाती है तो इसे करना ये है, पहले तो मदद का इंतजार करे, गाड़ी में बैठा रहे, गाड़ी से उतरे ना। क्रेत 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 क्रेत, सांप सांप। दोस्तों कॉमन क्रेत बैठा हुआ था, स्नेक, जिसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। और वो जैसे हमने पीछे करी तो साइड में जंगल में चला गया। रात को ही निकलता है वो, नॉकटर्नल
उसमें आता है वो कॉमन प्रेयर। तभी मैंने बीच में सांप की जो वीडियो दिखाई है, जो नहीं जानता उसके बारे में, तो वो मेरा पॉडकास्ट देखे जो मैंने यहाँ के स्नेक सेवर के साथ करा है, चंद्रसेन कश्यप जी के साथ करा है। पूरी जंगल है यहाँ तो, खैर ये चीज़ें आम हैं, लेकिन इनको देखने का भी अपना एक अलग मजा है जंगल में रात में। और ये काटेगा तो ऐसा दर्द होगा जैसे मच्छर ने काटा, आप चलाएंगे तो दर्द बंद हो जाएगा, लेकिन धीरे 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 करके उसकी देखने की शक्ति जाएगी, फिर जहर पूरी बॉडी में फैलेगा और कुछ ही देर में 1-1.5 घंटे में इंसान की मृत्यु। ये देखो दोस्तों कैसे सांबर डियर को डिस्टर्ब कर रही है 3 गाड़ियां खड़े होके, और तीनों ने एक साथ उसके मुंह पे रोशनी की है। क्या करें यार, कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं। और दोस्तों आज कहते हैं ना, जब आसपास कोई मूवमेंट होती है तो डर हवाओं में भी होता है उसका, टाइगर एंड लेपर्ड का, तो वही फील हो रहा है आज हमें। पूरा अंधेरा और हम यहाँ रुक नहीं पा रहे, तो सीधा ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हम ये देखो पूरा अंधेरा है, गुप्त। तो वाकई में डर सा एहसास हो रहा है, हालांकि इतना डरते नहीं, लेकिन समझदारी बेवकूफ़ी के बीच में बहुत बारीक फर्क होता है, तो उस फर्क को ना करें। जब यहाँ मूवमेंट चल रही है तगड़ी, तो नीचे बैठने से रुकने से कोई फ़ायदा नहीं। कुछ दिखेगा तो मैं ऊपर रूम से उसे कैप्चर करूँगा। यार ये सीन यहाँ पे चलते रहते हैं, तो इसलिए थोड़ी प्रिकॉशन लेनी चाहिए। अभी तो मेरे यहाँ की लाइट जल रही है, जब तक मैं जाग रहा हूँ तब तक मैं कोशिश करूँगा कुछ आपको कैप्चर करके दिखाऊँ। तो दोस्तों, जितनी मेरी बात हुई लोगों से, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मैंने दिखाया भी आपको कि वहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं रात को, तो इसके पीछे देखो मेहनत देखो इनकी। मैं हमेशा कहता हूँ ये लोग अपने हैंड से पूरी मेहनत कर रहे हैं, अपनी नींदें ख़राब करके रात को गश्त करते घूम रहे हैं कि कोई जानवर बाहर ना आ जाए, क्योंकि उस तरफ बहुत मूवमेंट चल रही है आजकल एनिमल्स के, स्पेशली टाइगर की। तो अगर इसके बाद भी कोई हादसा हो तो कौन जिम्मेदार है, मुझे ये बताओ आप। तो लोग फिर भी उसके बावजूद भी वहाँ रात को घूमते रहते हैं, लोग टॉर्च मारते हैं, जो कि टॉर्च मारना बिल्कुल गलत है। तो जो यहाँ लोग घूम रहे हैं उनको भी बता दूंगा, अच्छा खासा टाइगर का मूवमेंट चल रहा है, तो प्लीज़ ऐसे ना घूमें। कल को कोई हादसा होगा ना तो आप खुद जिम्मेदार होगे, यहाँ का कोई डिपार्टमेंट या कोई बंदा जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि सब लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपने हिस्से की जो उनकी ड्यूटी है पूरी तरीके से निभा रहे हैं। और कुछ बड़ा हो इससे पहले समझ जाओ, प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन केयर।